राहिल, आप ये भी बताओ स्टूडेंट्स को कि जैसे हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप कौन से कॉन्सेप्ट्स मतलब ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपसे नहीं होंगे, मतलब बट क्लासेस में जाते हैं तो वो आराम से हो जाते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ सर, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी ऐसे थे जो मुझे पढ़ने में बहुत समय लग गया। बट मैंने क्या हुआ कि यूट्यूब पे मुझे समझ में नहीं आया खुद से भी पढ़ने पर, तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी तो मैंने देखा कि 5 मिनट में सर ने मेरे को वो कंसेप्ट बहुत आसानी से समझा दिया, जिसके लिए मैं 1-2 दिन से परेशान हो रहा था। बट वो बेसिक सा ही कंसेप्ट मेरे को 5 मिनट में समझ में आ गया। तो वही मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था, जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कभी भी उतना डीप समझ ही नहीं पाऊंगा, मैं खुद से ट्राई करूंगा अभी। तो इसीलिए हमेशा मैंने डिसाइड किया कि क्लासेस लेके ही आगे बढ़ूंगा। इस पे मैं भी अपना एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने भी अपने टाइम पर इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट अपने से पढ़ा था। कुछ कुछ आप जैसे यूट्यूब की बात करते हैं, उस ज़माने में हमारे यूट्यूब नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस कई बार कुछ सर लोग फ्री में या रिवीजन क्लास बोल के कराते थे, तो उसमें सबको आना अलाउड होता था, तो वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ जाके समझ आता कि अरे ये जो क्लास में रिस्पॉन्स कर रहे फटाफट, सर ये बोल रहे तो वो बोल रहे, वो बोल रहे तो वो बोल रहे, मैं तो डल ही बैठा हूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और एट द सेम टाइम जब मैं एग्ज़ाम दे के निकलता था तो कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे देख के लगता था अरे ये चीज़, ये वर्ड कहाँ से आ गया इसमें, ये तो थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कैसे घुस गया, या फिर ये वाला चीज़ तो प्रैक्टिकल था, इसमें ये थ्योरी सर क्या पूछ लिया। तो जिसका आंसर जो मेरे फ्रेंड्स क्लास लिए हुए होते थे ना, वो फट से दे देते थे, अरे ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। तो मुझे लगता था अरे इसको ये मालूम है, मेरे को तो ये पता भी नहीं चला, जबकि मैंने तो कितनी बारी मैथ को धो धो के पढ़ा। तो कई बार ऐसा इंट्रिकेसीज होता है किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, जो टीचर्स जो होते हैं वो रिसर्च करके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक बार में मिल जाता है, अदरवाइज वो खुद से मिलता नहीं। तो आज के ज़माने में डेफिनेटली यूट्यूब है, तो क्या यूट्यूब से सब मिल जाएगा? आपको क्या लगता है? जो भी इंट्रिकेसीज की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? नहीं सर, मुझे लगता है कि कितना भी हम कर ले, साफ हर कुछ हमें यूट्यूब से नहीं मिल सकता है। भले ही बहुत सारे फ्री नोट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन 100% सब कुछ अगर मैं चाहूँ कि मेरे को यूट्यूब से फ्री में मिल जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, टीचर्स का भी अपना कॉस्ट है, उसको वो रिकवर करने के लिए सब कुछ अगर फ्री में यूट्यूब में दे देंगे तो उसके पास तो स्टूडेंट नहीं आएंगे ना फिर। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसमें छुपा हुआ रहता है, 100% नहीं रहता, वो रिवीजन के एंगल से रहता है, वो कंप्लीट कवरेज और डीप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं रहता है। तो एनीवे, इस पे कंक्लूजन कैसे निकाला जाए कि सेल्फ स्टडी करना है कि ऑन क्लासेस लेना है? मैं अगर अपनी बात करूं सर, तो मैं जब भी किसी को रिकमेंड करूंगा तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासेस लो, क्योंकि क्लास लेने से आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जो कि आपको फाइनल में भी जाके हेल्प करता है। यस, इस बात को कोई भूले नहीं कि इंटर पास करना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का भी नॉलेज एक्वायर करना जो आपको फाइनल में डे 1 से हेल्प करे। पूरे इंटर की जर्नी इज इक्वल टू बेसिक्स फॉर योर फाइनल लेवल। फाइनल में जैसे आप आओगे, मान लीजिए एक सब्जेक्ट आएगा SFM, तो उसमें फर्स्ट डे से हम लोग ये बोलते हैं कि FM तो आपको आता ही है, चलो ये वाला बेसिक सम करके दिखाओ। तो जो बेसिक सम होता है वो पूरा इंटर का सिलेबस होता है। ऐसे ही कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग आता है वहाँ पे जैसे डिसीजन मेकिंग, तो वो डिसीजन मेकिंग जब शुरू होता है तो वो अज्यूम करता है कि इंटर का कॉस्ट आपको आता ही होगा, तो वहाँ से डे 1 से पढ़ाई शुरू होती है। और अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाकर, अच्छे से क्लासेस लेकर इंटर का बेस नहीं बनाया, तो फाइनल में डे 1 से पहला सब्जेक्ट का पहला क्लास से आपको डर लग सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटर के क्लासेस को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर अपने ऊपर इन्वेस्ट करके सब्जेक्ट की बुनियाद बनाकर आगे बढ़ें।